हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। वेलकम टू द केमिस्ट्री जेई एडवांस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर 1 हमने खत्म कर लिया है। पेपर 2 के अंदर हम लोग आज हम लोगों ने अभी तक 9 क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन, नहीं 8 नहीं है, 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हमारा 10वां क्वेश्चन है। और जिस मकसद के साथ में हमने स्टार्ट किया था, क्या हमारे वीडियोस, हमारे जो सेशन है कि पर क्वेश्चन पर वीडियो, वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 10% क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मकसद नहीं भूला हमने अभी तक, ठीक है। तो मकसद को याद रखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का 10वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर अ डबल स्ट्रैंड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा हटके क्वेश्चन दिया है इस बार जेईई एडवांस ने। जनरली वो क्वेश्चन देता है थ्योरेटिकल, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये इन्होंने जिक्र कर दिया है। मतलब अगले साल जो तैयारी करेंगे बच्चे, वो इस चीज को दिमाग में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है आपको कि डबल स्ट्रैंड आपको डीएनए दे रखा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 स्ट्रैंड इज, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए होगा, ये पूछ रहा है, वो भी किलो कैलोरी में। गिवन डेटा आपको गिवन है कि एटी बेस पेयर कितना होता है, जीसी बेस पेयर कितना होता है, एयू बेस पेयर कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को आप इग्नोर कर दो, ठीक है, ओके। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको निकालना है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट दी डीएनए। तो देखो, इसमें अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, खैर इसको थोड़ा देख लेना आप। फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमको केवल ए जी टी सी, ये 4 प्रकार के दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे यू वालों को इग्नोर कर दो, क्योंकि यू वाला है ही नहीं अपने पास में। हमारे पास तो एटी हो सकता है और जीसी हो सकता है, 4 ही है। तो चलो उसको अलग अलग देखते हैं। तो टोटल बॉन्ड्स इन एटी बेस पेयर, ओके, इनटू एनर्जी ऑफ 180 बेस पेयर, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा इसके अंदर टोटल बॉन्ड्स इन जीसी बेस पेयर इनटू, ये हो जाएगा एनर्जी तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन है बहुत छोटा सा, समझ लो इसको। एनर्जी ऑफ 1 जीसी बेस पेयर, बस। अगर आपने ये चीज, इस फॉर्मूले को अगर फॉलो कर लिया तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। करके बताऊं, चलिए करके बताते हैं इसको आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल 80 बेस पेयर की। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल 80 बॉन्ड्स कितने अपने पास में। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। जो आपको स्ट्रैंड दे रखा है इसमें देख लो 80 बॉन्ड कहां पर है। तो एक ये दिख रहा है मुझे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मेरे पास 780 बॉन्ड्स हैं, 80 बेस पेयर्स हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 7 इनटू। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक 80 कितने बॉन्ड से जुड़ता है। तो आपको पता ही है कि एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ता है तो केवल डबल बॉन्ड से जुड़ता है। मतलब ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड से, 2। और जब अपन ग्वानिन और साइटोसिन की बात करते हैं तो 3 बॉन्ड से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 3 होते हैं इनके बीच में, और एडेनिन थायमिन के बीच में केवल 2 ही होते हैं। ये बेसिक है।
ये बायोमोलिकुलर में जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये चीज बेसिक होता है कि एडेनिन जुड़ता है डबल बॉन्ड से और ग्वानिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये चीज मतलब बेसिक होती है, ये अपन पढ़ते हैं, तो ये आ गया है, ठीक है। तो टोटल 80 जो बॉन्ड्स है आपके पास में 7 है, और एक 80 के अंदर 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 × 2 बराबर 14, काम खत्म। अब हम बात कर लेते हैं टोटल जीसी बॉन्ड की। तो जीसी बॉन्ड की बात कर देख लेते कितने जीसी बॉन्ड है अपने पास में, देखो। तो अगर जीसी की बात करें तो एक सेकेंड, इसको पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इजी रहेगा। 1 2 3 4 5 और 6 अपने पास में। तो जीसी हमारे पास में बेस पेयर 6 हैं, और एक जीसी में 3 बॉन्ड होते हैं, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। बस, और एनर्जीज आपको गिवन है ही, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। बताओ हुआ कि नहीं, करके बताते हैं। टोटल 80 बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए आपके पास में, 14 × 1.2 प्लस टोटल जीसी कितने हैं, 18 इंटू एनर्जी ऑफ 1 जीसी 1.5। अब तो केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी तो काम हो ही गया अपना। चेक करो, ये हो गया आपका 14 × 1 कितना होता है, ऑब्वियसली बात है 14 ही होता है, और 18 × 1.5 कितना होता है, तो 18 1 18 है ना, और 18 का आधा होता है 9, तो 18 और 9 कितने हो गए, 18 और एक हो गए आप, तो ये हो गया 27 है ना, 27। तो 14 + 27 कितना होता है, 7 3 10 और 11, तो 41 हो गया ये, 41 विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या हो गया इसके अंदर आपका, 41 किलो कैलोरीज पर मोल। इजी क्वेश्चन था यार ये तो। मेन चीज यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन का था, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि नए टाइप का क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल्स में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना किसी के बस की नहीं होती है, ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। मैं भी जब करवाता हूं तो ऐसे मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं करवाता, मैं करवाता हूं बेसिक कि क्या होता है एटी, क्या होता है जीसी, डीएनए डबल स्टैंड होता है तो डीएनए को क्या बोलते हैं, ठीक है, कैसे बनता है डीएनए, कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं, उनकी एनर्जीज कितनी होती है, सब पढ़ाता हूं मैं, कि भाई एक अगर आप 80 बॉन्ड को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन ये इस तरह के कैलकुलेशन जो होते हैं वो थोड़े से हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि वैसे ही बच्चा इतना कैलकुलेशन कर चुका होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए हमें चीज नहीं पढ़ाते। तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा करके। एडवांस का जो लेवल होता है वो लेवल यहाँ पे दिख रहा है, तो मजा आता है जिस तरह से हमेशा एडवांस का पेपर करने में, तो वापस से आज भी आया। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और वापस से प्रमोट कर रहा हूँ अपने आप को, ज्वाइन कर लो फटाफट केमिस्ट्री क्लासेस लाइव वाली, बैच स्टार्ट हो गए हैं, और फिर अपन उसके अंदर आते धमाका करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।